यस सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप सभी के साथ डिस्कस करना जा रहा हूं, दैट इज व्हाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल के कॉन्सेप्ट पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो दैट आप वहां पर राइट डाउन कर लीजिए ब्लैक बॉल एंड व्हाइट बॉल कॉन्सेप्ट, और जोर से इसको पूरे आपको फोकस के साथ इसको समझना है। बिकॉज ऑफ अगर आप इसको पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट बॉल के कंसेप्ट को समझ जाते हैं, सो दैट फ्रेंड्स आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर जितने आपको इश्यूज आ रहे हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। उनमें आप बहुत ही जल्दी से अपने विचारों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनको ज्यादा बार बार नेगेटिविटी आती है, जिनको बार बार एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनको बार बार डिप्रेशन वहां पर ट्रिगर कर रहा है। सो दैट आप इस व्हाइट एंड ब्लैक बॉल के कॉन्सेप्ट को जोर से ध्यान से समझिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके विचार होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 80 से 90% रिपीट होते रहते हैं। और आपके मन के अंदर जो थॉट विचार बार बार रिपीट होता है, जो भी थॉट आपके मन के अंदर उन 80-90% थॉट के अंदर से भी जो ज्यादा बार रिपीट होता है, वही आपके जीवन के अंदर या हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियों के रूप में, घटनाओं के रूप में फ्यूचर में हमारे सामने आता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पर व्हाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल का कंसेप्ट रखा है। मान लीजिए आपके पास में दोनों हैंड के अंदर दो बॉल्स है। लेफ्ट हैंड के अंदर आपके ब्लैक बॉल है और राइट हैंड के अंदर आपके व्हाइट बॉल है। सो दैट लेफ्ट हैंड में जो ब्लैक बॉल है, आप लिख सकते हैं डायरी पर भी, आपके लेफ्ट हैंड के अंदर ब्लैक बॉल है और राइट हैंड के अंदर व्हाइट बॉल है। और जो ब्लैक बॉल है वो रिप्रेजेंट करती है आपके नेगेटिव विचारों को। उसके आगे लिखते रहिए सो दैट आपको अंडरस्टूड रहेगा अच्छे से। और जब आपके नेगेटिविटी आएगी, डिप्रेशन, आपको एंजाइटी सताएगी, बार बार आप लो फील करेंगे, लो कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो एक अनजाना डर हमेशा सताता रहता है, उससे आप बाहर आ पाएंगे। अपनी कंप्लेनिंग जोन को भी इवन आपसे इसको कम कर पाएंगे। यानी आपके लेफ्ट हैंड के अंदर जो ब्लैक बॉल है वह आपकी नेगेटिव एनर्जी को, आपके जो मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड के अंदर वहीं पर व्हाइट बॉल के साथ साथ आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपके पॉजिटिव थॉट्स को वह रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आप मान लीजिए आपके सामने ऑलमोस्ट 10 से 15 फीट पर एक दीवार है। आपके सामने 10 से 15 फीट पर एक दीवार है जो इस यूनिवर्स और प्रकृति के रूप में बनी हुई है। आप किसी भी हाथ से कोई भी बॉल फेंकिए, वह बॉल आपके पास लौट कर आने वाली है। फर्स्ट थिंग आप लिखेंगे, जब भी मैं कोई भी व्हाइट या ब्लैक बॉल फेंकता हूं वह मेरे पास लौट कर आने वाली है। सेकंड, वह जब बॉल मेरे पास लौटेगी कई गुना होकर लौटेगी। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट अगर आपने ब्लैक बॉल को फेंका, यानी आपने किसी नेगेटिव विचार को आपके मन के अंदर आए, तो अगर आपने नेगेटिव विचार इस नेचर प्रकृति को दिया है, सो दैट वह कई गुना होकर आपके मन के अंदर लौट कर आने वाला है। अगर आपने व्हाइट बॉल यानी पॉजिटिव थॉट्स आपने वहां पर फेंके हैं, यानी अपने व्हाइट बॉल को वहां पर थ्रो किया है, वह आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स के रूप में आने वाले हैं। आपने कई बार प्रैक्टिकल यह जरूर से महसूस किया होगा कि आपके जीवन के अंदर कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी चलती है, कभी लंबे समय तक कुछ समय के लिए खुशियां बनी रहती है, काफी दिनों तक आपके घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, घर के अंदर झगड़े बढ़ जाते हैं, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। अचानक से फिर वो सभी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसा हो जाता है। कितने लोगों ने ऐसा फील किया है? अगर आपने फील किया है, प्लीज गिव मी इन द कमेंट। आप जरूर से फील या एफ जरूर से टाइप कीजिए कमेंट में कि आपने अगर यह फील किया है। मैं जोर से आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह इसलिए होता है कि अगर आपने आज उस बॉल को फेंका है, कहने को तो हमने उस दीवार को एज्यूम किया है कि वह 10 से 15 फीट दूर है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उस बॉल को आपके पास आने में उतना समय लगता है जितनी इंटेंसिटी आपके विचारों में होती है, जितने इमोशंस और फीलिंग्स आपके उस विचार के साथ जुड़े होते हैं। अंडरस्टूड जा रहा है? यानी कि होता क्या है कि अगर आपने नेगेटिव आज बॉल फेंकी है, वह नेगेटिव विचारों वाली ब्लैक बॉल अगर आपने फेंकी है, वह तुरंत आपके पास लौट कर नहीं आने वाली। हो सकता है वो आपके पास शाम को लौट कर आए उस विचार के रूप में नेगेटिविटी। हो सकता है दोस्तों आपके जीवन के अंदर 1 या 2 दिन के बाद वह विचार लौट कर आए, परिस्थितियों के रूप में आपके सामने आए। मे भी पॉसिबल है 1 महीने के अंदर, इवन कई महीनों के बाद भी वह विचार लौट कर आने वाला है। लेकिन जितनी देर से वह विचार आपके पास लौट कर आएगा,
उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी और उसकी मल्टीप्लाई आने के जो नंबर्स है वो उतने ही ज्यादा होने वाले हैं। ओके, सो दैट जब भी आपके जीवन में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आपको क्या मन के अंदर लाना है, यस यह मेरे जीवन में आज आया है, इसका मतलब ये ब्लैक बॉल मैंने आज से बहुत पहले फेंकी थी, यानी मैंने इस बॉल को, इस नेगेटिव विचार को आज से कई दिनों, कई सप्ताह या मे भी हो सकता है कई महीने पहले मेरे मन के अंदर आया था। सेकंड थिंग, अगर आपके जीवन, तभी आपको करना क्या, उसमें एक्टिविटी क्या करेंगे आप, कोई बात नहीं, ये मेरे पहले विचारों के कारण हो रहा है। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अगर दोस्तों आप इसको समझ गए तो आप अपनी नेगेटिविटी को चुटकी बजाने के साथ में ही दूर कर पाएंगे। डेफिनेटली आप बहुत ही कॉन्फिडेंट धीरे धीरे होते चले जाएंगे। इट मीन्स होता क्या है कि अगर आपको बार बार नेगेटिविटी आ रही है, बार बार आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप बार बार परेशान हो जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है, सो दैट आपके मन के अंदर सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, दैट इज यह जो मेरे पहले विचार रहे थे उसके कारण ही आज हो रहा है। सो दैट अभी मैं ब्लैक बॉल को नहीं फेंकूंगा, अपनी इस मुट्ठी को इस तरह से बंद कर लेंगे, अज्यूम करेंगे आप, यस मैंने अपने ब्लैक बॉल्स को, अपने नेगेटिव विचारों को रोक लिया है, और तुरंत से व्हाइट बॉल फेंक देंगे। व्हाइट बॉल के रूप में हो सकता है आप ग्रेटिट्यूड करें, हो सकता है आप एफर्मेशंस को दोहराए, हो सकता है आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हो सकता है आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, या आपके जीवन में जो कुछ मिला है जरूर से अपने बड़ों के लिए उसको रेस्पेक्ट दे सकते हैं, ये एक्टिविटी आप करेंगे। सो दैट अगर आपके जीवन के अंदर आज अच्छाई आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, फिर तो आप बहुत ही ज्यादा बॉल फेंकेंगे। अभी आपको पता है दोस्तों कि सामने वाली दीवार पर आपको कौन सी बॉल को फेंकना है। अगर आपको अंडरस्टूड हुआ है प्लीज गिव मी यू इन द कमेंट, जरूर से आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं यस अंडरस्टूड। अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से डिटेल में बताने के लिए तैयार हूं। शॉर्ट में एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूंगा, आपने लेफ्ट हैंड के अंदर नेगेटिव विचारों के रूप में एक ब्लैक बॉल को पकड़ा है, बिकॉज जो ब्लैक कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का प्रतीक होता है, और वो अपने उसको वहां पर पकड़ा हुआ है, और आप उस बॉल को फेंक रहे हैं, आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, इट मींस आपने आज से कई दिन पहले, हो सकता है कई महीनों पहले, और दोस्तों ऐसा भी होता है कई वर्षों पहले, हमने उस विचार को बड़े ही तेजी के साथ में इस नेचर, इस यूनिवर्स को दिया था, सो दैट वह आज हमारे जीवन के अंदर नेगेटिव एनर्जी के रूप में, नेगेटिव परिस्थितियों के रूप में, हमारे जीवन में हमारी बैड हेल्थ के रूप में, हमारी एंजाइटी डिप्रेशन के रूप में, या फिर फाइनेंशियल लॉस के रूप में हमारे जीवन के अंदर आ रहा है। यस तपन कुमार जी, डेफिनेटली आप जरूर से अंडरस्टूड करेंगे इस चीज को, क्योंकि अगर आज किसी भी प्रकार का आपको लॉस जा रहा है, वह आज आपके विचारों के कारण नहीं, एक्शन हाँ आज लिए गए हैं, वे कुछ आपने पिछले दिनों में लिए हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत पहले से बनी हुई थी, वो ब्लैक बॉल्स आपने बहुत दिनों से फेंक रहे थे, लेकिन अभी जो आपने पॉजिटिव बॉल्स को फेंकना शुरू किया है, अभी जो आपने पॉजिटिव विचारों को नेचर को देना शुरू किया है, अभी जो आपने अफर्मेशंस दोहराने शुरू किए हैं, अभी आपने जो बुक रीडिंग करना शुरू किया है, अभी आपने जो विजुअलाइजेशन के साथ साथ ग्रेटिट्यूड लिखना और उसका मेडिटेशन, उसको रिपीट करना शुरू किया है, डेफिनेटली दोस्तों वह पॉजिटिविटी आपके आने वाले जीवन में कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक के बाद और कुछ महीनों के बाद आने वाली है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। अगर आपको इंटरेस्टेड हुआ है तो यू ओके, यस दैट्स ग्रेट।